हेलो नमस्कार राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संकल्प क्लासेस सलूम्बर पर। आज की क्लास में रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 के लिए मॉक टेस्ट रहने वाला है, जिसमें आप सभी को राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे। मॉक टेस्ट को आपको पूरा देना है और लास्ट में बताना है कि आपका कितना स्कोर हो रहा है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, लाठी सीरीज किस जिले में है? सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कर देंगे कि लाठी सीरीज किस जिले में है। ब्यावर में है, जैसलमेर में है, बालोतरा में है या बीकानेर में? कमेंट बॉक्स में सभी टाइप कर देंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर में। ठीक है, लाठी सीरीज है वह जैसलमेर में है। बढ़ते अपन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य पहाड़ी भाग कहलाता है। ठीक है, डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य पहाड़ी भाग क्या कहलाता है? सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। मेवल, बोमट, गिरवा, मंगरा। सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कर देंगे। डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य पहाड़ी भाग क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेवल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सभी का राइट आंसर है आप सभी का। बढ़ते अपन नेक्स्ट तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है? ठीक है, कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है? टोडगढ़ पर्वतीय क्षेत्र को, ऊपरमाल पठारी भाग को, कुंभलगढ़ का पठारी भाग को या आबू पर्वत को? कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आबू पर्वत को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बताने वाले का सभी का राइट आंसर है। डी पर डॉग को लॉक कर दिया जाए। अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई किस जिले में? सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई सर्वाधिक किस जिले में है? सिरोही में है, ब्यावर में है, खेड़तल तिजारा में है या सीकर में? सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कर देंगे कि अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई किस जिले में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सिरोही। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बताने वाले का सभी का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपन 5वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। चित्तौड़ का किला किस पठार पर स्थित है? यहाँ पर कहा 2 बार आ गया है, गलती से टाइपिंग से मिस्टेक हो गई है। चित्तौड़ का किला किस पठार पर स्थित है? मेसा का पठार, उड़िया का पठार, बोराट का पठार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेसा का पठार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बताने वाले का सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चित्तौड़ का किला है वो मेसा के पठार पर स्थित है। बढ़ते पर नेक्स्ट तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा क्षेत्र वागड़ कहलाता है? सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। कौन सा क्षेत्र वागड़ कहलाता है? कोटा बूंदी बारा का क्षेत्र, जयपुर अलवर का क्षेत्र, डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र या पाली सिरोही का क्षेत्र? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र। ठीक है, वागड़ है वह डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र कहलाता है। और हाड़ौती है वह, जैसे कोटा बारा बूंदी है वो हाड़ौती कहलाएगा। ठीक है, हाड़ौती का क्षेत्र है। बढ़ते अपन नेक्स्ट तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। राजस्थान की जल विभाजक रेखा है। ठीक है, राजस्थान की जल विभाजक रेखा है अरावली पर्वतमाला, मलानी पर्वत श्रृंखला या फिर मुकुंदरा की पहाड़ियां या फिर थार का मरुस्थल? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अरावली पर्वतमाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, लाठी सीरीज क्या है? सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। लाठी सीरीज क्या है? एक घास पट्टी है, बांस उत्पादन क्षेत्र है, बालुका स्तूपों की श्रृंखला है या भूमिगत जल पट्टी है? सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप कर देंगे कि लाठी सीरीज क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भूमिगत जल पट्टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर गलती से टाइपिस्ट ने डाला हुआ नहीं है। हाथीगुड़ा की नाल किस जिले में स्थित है? उदयपुर में है, अजमेर में है, राजसमंद में है या सिरोही में? हाथीगुड़ा की नाल किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राजसमंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। सीप क्या है? ठीक है, सीप क्या है? बालुका स्तूप है, पश्चिमी राजस्थान की घास है, स्थानांतरित कृषि है या फिर अरावली का दर्रा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बालुका स्तूप। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। बालुका स्तूपों को जैसलमेर में स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। बालुका स्तूपों को जैसलमेर में स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? पाकर, खड़ीन, पलाया या दरियन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दरियन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। प्रतापगढ़ का भूभाग क्या कहलाता है? ठीक है, प्रतापगढ़ का भूभाग क्या कहलाता है? ऊपरमाल, डांग, कांठल या मंगरा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कांठल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं? ठीक है, 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं? डूंगरपुर को, सलूम्बर को, गंगापुर सिटी को या बांसवाड़ा को? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बांसवाड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। बांसवाड़ा डी बताने वाले का सभी का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। राजस्थान की शिक्षा नगरी कहलाती है। राजस्थान की शिक्षा नगरी कहलाती है सीकर, कोटा, जयपुर, झुंझुनू? राजस्थान की शिक्षा नगरी की कहलाती है, कौन सी कहलाती है आप सभी को बता देना है कमेंट बॉक्स में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कोटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस नदी का बहाव क्षेत्र वाला प्रदेश तोरावटी कहलाता है? सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। किस नदी का बहाव वाला क्षेत्र तोरावटी कहलाता है? काकने, रूपारेल, कांतली या घग्गर?
सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कर देंगे कि तोरावटी वाला प्रदेश किस नदी का कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कांतली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। कुएं को मारवाड़ क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? कुएं को मारवाड़ क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? टाका, बावड़ी, नेहाटा या बेरा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बेरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुएं को मारवाड़ क्षेत्र में बेरा कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रसिद्ध चोटीना कुआं स्थित है बीकानेर में, चूरू में, अनूपगढ़ में या नागौर में? सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, प्रसिद्ध चोटीना कुआं कहां पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बीकानेर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महलों का निर्माण किसने करवाया था? नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महलों का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने, मिर्जा राजा जयसिंह ने, ईश्वरी सिंह ने या माधव सिंह द्वितीय ने? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा माधव सिंह द्वितीय ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, राजस्थान का पहला शाखा किस दुर्ग से संबंधित है? चित्तौड़गढ़, गागरोन, रणथंभौर, जालोर दुर्ग? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रणथंभौर दुर्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। राजस्थान का कौन सा किला अपनी आकृति के कारण कागमुखी कहलाता है? सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, राजस्थान का कौन सा ऐसा किला है जो अपनी आकृति के कारण कागमुखी कहलाता है? जालोर का किला, जोधपुर का किला, नागौर का किला या रणथंभौर का किला? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जोधपुर का किला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस किले में पद्मला तालाब, रानीहाड़ा तालाब स्थित है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर या गागरोन? ठीक है, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, किस किले में पद्मला रानीहाड़ा तालाब स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रणथंभौर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। हवामहल का निर्माण कब करवाया गया था? हवामहल का निर्माण कब करवाया गया था? 1799 में, 1699 में, 1899 में या 1793 में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1799। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। डूंगरपुर का एक थंबिया महल किस झील के किनारे बना है? ठीक है, डूंगरपुर का एक थंबिया महल किस झील के किनारे बना है? फूल सागर, गेप सागर, छत्रविलास तालाब, उदय सागर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गेप सागर। ठीक है, एक थंबिया महल है वो गेप सागर के किनारे बना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। उदयपुर के सिटी पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, उदयपुर के सिटी पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? उदय सिंह ने, कर्ण सिंह ने, जगत सिंह द्वितीय ने या अमर सिंह ने? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उदय सिंह ने। ठीक है, सिटी पैलेस का निर्माण है वह उदय सिंह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, 1857 की क्रांति के समय नीमच छावनी से भागे अंग्रेजों को मेवाड़ के किस महल में रखा गया था? जग मंदिर महल, जग निवास महल, बागोर हवेली या राजमहल? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए जग मंदिर महल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, राजस्थान पुलिस के लोगों में किस ऐतिहासिक इमारत को दर्शाया गया है? चित्तौड़गढ़ किला, हवा महल, विजय स्तंभ या अल्बर्ट हॉल? सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, राजस्थान पुलिस के लोगों में किस ऐतिहासिक इमारत को दर्शाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विजय स्तंभ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है, बागोर की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? मोहन सिंह मेहता ने, उदय सिंह ने, अमरचंद बड़वा ने या जगत सिंह द्वितीय ने? तो इसका जो राइट आंसर होगा बागोर हवेली का निर्माण है वह अमरचंद बड़वा ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन सी हवेली जैसलमेर में स्थित नहीं है? नतमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, पटवो की हवेली या बाफना की हवेली? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बाफना की हवेली। ठीक है, नतमल की हवेली जैसलमेर में है, सालिम सिंह की हवेली भी है और पटवो की हवेली भी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी किस हवेली में रखी गई है? ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी किस हवेली में रखी गई है? सालिम सिंह की हवेली में, पटवो की हवेली में, बागोर की हवेली में, बामासा की हवेली में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बागोर की हवेली में। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी है वह बागोर की हवेली में रखी गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे। 84 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है? 84 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है? बूंदी में, रणथंभौर में, अलवर में या कोटा में?
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बूंदी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, और टेलीग्राम चैनल को जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन जरूर से कर ले। वहां पर आपको फ्री नोट्स और पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, साथ ही और भी जानकारी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।